वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रघुवीर एक अनुभवी फोटोग्राफर था जिसने दुनिया के कई कोनों में रहस्यमयी तस्वीरें खींची थीं। उसकी खींची एक पुरानी तस्वीर के लिए उसे एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका मन शांत नहीं था। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी तस्वीरें अब केवल खूबसूरती ही नहीं, कोई अजीब सा राज भी समेटे हुए हैं। एक दिन उसे एक पुराने दोस्त से फोन आया, अमन, जो अब एक लेखक बन चुका था। अमन ने बताया कि उसे एक कहानी के लिए प्रेरणा चाहिए और उसने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना है जो अब वीरान है, लेकिन कभी वहां रईसों का डेरा था। लोगों के अनुसार उस हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की कभी नहीं खुलती और वहां से कभी कभी किसी के देखने का एहसास होता है। रघुवीर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने अमन से कहा, चलो इस बार कहानी मैं खींचूंगा, तुम लिखना। दोनों ने अगले दिन ही शहर से बाहर का सफर शुरू कर दिया। वो हवेली जंगल से सटी एक टीलानुमा जगह पर थी जहां अब कोई नहीं जाता। हवेली बाहर से काली, पुरानी और टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब आकर्षण था। अंदर कदम रखते ही धूल की मोटी परत, जालों की परत और एक भारी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। अमन थोड़े डरे हुए थे, लेकिन रघुवीर अपने कैमरे के लेंस को पोंछते हुए आगे बढ़ रहा था। वो तीसरी मंजिल कहाँ है? रघुवीर ने पूछा। सीढ़ियां उधर हैं, अमन ने इशारा किया। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, लेकिन दोनों संभलते हुए ऊपर चढ़े। तीसरी मंजिल पर केवल एक ही कमरा था, वो खिड़की वाला। कमरा बंद था, लकड़ी का दरवाजा सड़ चुका था, लेकिन अंदर से जैसे किसी ने कुंडी लगाई हो। रघुवीर ने कैमरा सेट किया और फोटो खींचने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अमन पीछे हट गया। ये क्या था? हवा होगी, रघुवीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी झिझक थी। दोनों अंदर घुसे। कमरा बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थे, फर्श पर गली हुई लकड़ी की महक और उस खिड़की से आती हल्की सी रोशनी। रघुवीर ने कैमरा उठाया और उस खिड़की की तस्वीर खींची। क्लिक की आवाज के साथ ही कुछ अजीब हुआ। खिड़की के शीशे पर एक चेहरा नजर आया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तूने देखा? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, पर शायद रिफ्लेक्शन होगा, रघुवीर बोला। उन्होंने फिर से कैमरा उठाया और उस खिड़की की कुछ और तस्वीरें ली। इस बार तस्वीर में चेहरा और भी साफ था। एक लड़की जिसके बाल बिखरे थे और आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं। रघुवीर की सांसें रुकने लगीं। उसने अमन को तस्वीर दिखाई। ये लड़की, ये तो हमारे साथ कमरे में नहीं थी, है ना? अमन चुप रहा। उसकी आंखें तस्वीर में ही थीं। तभी कमरे की बत्ती फड़कने लगी। हल्की हल्की हवा से पर्दे हिलने लगे और खिड़की से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बाहर कोई है? रघुवीर ने पूछा। लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। अचानक खिड़की खुद ही खुल गई और ठंडी हवा के साथ एक परछाई अंदर आई, एक लड़की की, जिसकी आंखें सूनी थीं। तुम क्यों आए? वो बुदबुदाई। अमन पीछे हट गया, लेकिन रघुवीर वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया हो। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। लड़की की आवाज हवा में गूंजने लगी। रघुवीर ने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर खींच ली, लेकिन कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ये कोई खेल नहीं है, अमन चिल्लाया। हमें यहां से चलना चाहिए। रघुवीर धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ा। तुम कौन हो? परछाई कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसकी ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। तभी कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया। दोनों ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे की दीवार पर अचानक एक नई तस्वीर उभरने लगी, जैसे किसी ने ताजा रंग से बनाया हो। उसमें रघुवीर और अमन खड़े थे और उनके पीछे वो परछाई। हमें बाहर जाना होगा, वरना हम भी इस पेंटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। अचानक दीवार से एक हाथ निकला, पतला, ठंडा और बर्फ की तरह सफेद। वो हाथ रघुवीर की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन को छूते ही रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा। अमन ने जोर से चीख लगाई और दीवार से सिर टकराकर बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। वे डरते डरते वहां पहुंचे। हवेली का तीसरी मंजिल वाला हिस्सा अब एकदम साफ था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर फर्श पर पड़ा था रघुवीर का कैमरा टूटा हुआ और पास ही एक तस्वीर जिसमें दो लोग थे और एक परछाई। रघुवीर और अमन अब किसी को नहीं मिले। वे उस दिन के बाद कभी नहीं देखे गए। गांव वालों ने हवेली को तोड़वाने की सोची,
लेकिन तीसरी मंजिल हमेशा बची रह गई, जैसे कोई उसे टूटने नहीं देता। रघुवीर की आखिरी खींची तस्वीर आज भी कैमरे में थी, लेकिन उसमें न रघुवीर था न अमन, सिर्फ खिड़की और वो परछाई। कहा जाता है जो भी उस खिड़की की तस्वीर खींचता है वो तस्वीर उसका भविष्य बन जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं